गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में कल मैंने एक पूरा वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए बना दिया है और आज हम 31 जुलाई यानी कि आज जो करंट अफेयर्स चर्चा में रहे शनिवार संडे के दौरान उनको देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जितने भी वीडियोज हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो हाल ही में थर्ड एडिशन भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विनिर्माण हब पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने त्रिपुरा के पहले जीएसटी भवन का उद्घाटन भी हाल ही में किया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की अभी 50वीं बैठक हुई थी, उसमें जो हमारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, कैसीनो वगैरह होते हैं, इसको जीएसटी के सबसे टॉप ब्रैकेट में लाने पर बात की गई है। यानी जो 28% का स्लैब है जीएसटी में, उसमें इसको लाया जाएगा। ठीक है, तो ये इसी वजह से निर्मला सीतारमण जी अभी चर्चा में थी। आगे देखते हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ग्रेटर नोएडा में भारत में पहली बार आयोजित होने वाली एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। तो भारत में पहली बार एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है और ये कहां पर आयोजित की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया है। अभी स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ और भी काफी चर्चा में रहे, वो भी देखेंगे। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया, तो देखिए सेमीकॉन किससे निकला है टर्म? तो ये सेमीकंडक्टर से निकला है, यानी अर्धचालकों से निकला है। तो उसका एक कॉन्क्लेव हुआ था, कहां पर? अभी गुजरात में इसको आयोजित किया गया है और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन यानी आपूर्ति श्रृंखला को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमने अभी जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। हाल ही में भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारत मंडपम का उद्घाटन किया है प्रगति मैदान में। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय सहकारी कांग्रेस हुई थी नई दिल्ली में, उसका भी उद्घाटन किया था। आगे, राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पारित किया है। तो कौन सी गवर्नमेंट ने पारित किया है? राजस्थान गवर्नमेंट ने। और अभी आपने एक महिला और चर्चा में थी या ट्रांसजेंडर चर्चा में थी। अगला देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बीच बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मैन सैबर शुरू किया गया है। तो ये थोड़ा सा नया नाम है। देखिए, टेलिस्मैन सैबर आपसे सीधे पूछेगा कि किन दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच में। इसके अलावा भी बहुत सारे सैन्य अभ्यास चर्चा में रहे हैं। कौन कौन से? एक तो था एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, जो कि मंगोलिया में आयोजित किया गया था और भारतीय सेना ने इसमें भाग लिया। इसके बाद हमारा मंगोलिया के साथ एक द्विपक्षीय अभ्यास शुरू हुआ था, उसका क्या नाम है? नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट हमारा मंगोलिया के साथ शुरू हुआ, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में। उसके अलावा जापान के साथ हमारा एक जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसको हम जीमैक्स बोलते हैं, वो अभी आयोजित किया गया था। कहां पर? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के साथ हमारा एक सैन्य अभ्यास हुआ था, क्या नाम था, या नौसैनिक अभ्यास हुआ था, सालवैक्स, वो केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। तो यही अभी हाल ही में सारे चर्चा में थे। आगे, पैन गोंगशैंग को चीन के केंद्रीय बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में चीन के जो सेंट्रल बैंक है उसका गवर्नर पैंग गोंगशैंग को बनाया गया है। इसके अलावा एक और बहुत महिला चर्चा में रही, वो थी मिशेल बुलॉक जी। तो ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक के 63 साल के इतिहास में पहली बार मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया का गवर्नर नियुक्त किया गया है और इस पद पर जाने वाली वो पहली महिला है। यानी किसी पहली बार महिला को इतने ऊंचे पद पर या गवर्नर के पद पर रिजर्व बैंक ऑस्ट्रेलिया ने पहुंचाया है अपने 63 साल के इतिहास में। नाम याद रखिएगा, मिशेल बुलॉक। इसके साथ एक और महिला बहुत चर्चा में रही, कौन? लीसा फ्रेंचेटी जी। लीसा फ्रेंचेटी अमेरिकी नौसेना को लीड करने वाली पहली महिला बन गई है और इसी तरह वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ में भी शामिल होने वाली, इस पद पर काबिज होने वाली पहली महिला है। याद रखिएगा, अमेरिकी नौसेना को लीड करने वाली पहली महिला कौन बनी है? लीसा फ्रेंचेटी जी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के सम्मान में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक आपका इसकी टाइमलाइन थी, और इटली ने वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल का उद्घाटन किया है। तो कहां पर आपका वीसी यशवंत घाटगे सुंडियाल मेमोरियल बनाया गया है? इटली में।
मैंने आपको बता दिया 1939 से 1945 तक आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक था, जिसके बाद वर्साई की संधि साइन हुई थी। 1945 में बहुत लंबा युद्ध चल गया था, लगभग 6 सालों तक। उसके बाद आपका अमेरिका ने जापान और हिरोशिमा के ऊपर आपका परमाणु बम गिरा दिए थे, जिसके बाद इस युद्ध की समाप्ति हो गई थी। और इसके बाद भविष्य में ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। आगे देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की शुरुआत की है। तो आपने अमित शाह जी के द्वारा हाल ही में कुछ और उद्घाटन भी बहुत चर्चा में रहे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अमित शाह ने अभी श्रीनगर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत बलिदान स्तंभ की नींव रखी है। कहां पर? श्रीनगर में। इसके अलावा भारत के पहले सहकारी रूप से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला भी या सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। कहां पर? गुजरात के महसाणा में, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी हैं। इसके अलावा अमित शाह जी ने अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया है। कहां पर? गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट में। वो भी आप याद रखिएगा। तो इस वजह से अमित शाह जी अभी काफी चर्चा में थे। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना लाएगी। इसके अलावा एक और योजना चर्चा में थी, अभी हमने 102 दिन पहले देखा था, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, जिसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज में आपका इंटरेस्ट में सबवेंशन दिया जाएगा। वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। और उत्तर प्रदेश सरकार कौन सी शुरू करेगी? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। रूस का सबसे बड़ा ऋणदाता सरबैंक, ठीक है, एक नाम है, जो कि सबसे बड़ा रूस का लैंडर है, वो बेंगलुरु में अपना आईटी केंद्र स्थापित करने जा रहा है। तो बेंगलुरु भारत की आईटी सिटी मानी जाती है, या सिलिकॉन वैली भारत की मानी जाती है। बेंगलुरु को बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज के ऑफिस हैं। तो यहाँ पर ही रूस का जो सबसे बड़ा लैंडर है सरबैंक, वो अपना आईटी केंद्र स्थापित करने जा रहा है। अभी हाल ही में देखिए क्यूएस की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई थी। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा ये बताया गया है कि कौन सा शहर पढ़ने के लिहाज से या छात्रों के इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे बेहतर है। तो लंदन को इसमें टॉप रैंक मिली है, छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है। बात करें सेकंड रैंक की, तो ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न इसने रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। ये भी देखिए काफी चर्चा में थी अभी, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। तो पहला पॉइंट हमें यही याद रखना है कि हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो मालदीव्स में किया गया। और भारतीय टीम ने पहली बार इस एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसलिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं 31 जुलाई को मनाए जाने वाले दिवस की। तो आज आपका विश्व रेंजर दिवस है, जो आपके फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं उनके लिए। और इसका विषय क्या है? 30/30, यानी 30% बाय 2030, मतलब 30% बायोडाइवर्सिटी का या पर्यावरण का हम कंजर्वेशन करें 2030 तक, जो कि आपकी इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी वगैरह पर या यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी जो हुई थी, उस पर भी यही थीम था। और यह दिन पहली बार कब मनाया गया था? तो यह 2007 में पहली बार मनाया गया था। आगे देखते हैं। पीएम मोदी जी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की। अभी आपने देखा होगा, इससे पहले हम नीम कोटेड यूरिया वगैरह भी यूज करते हैं, अब यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की गई है, जो सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्च को कम करने में मदद कर सकती है। तो एक नई यूरिया गोल्ड लॉन्च की गई है। अब देखिए, अभी एनसीआरबी का डेटा आया था हाल ही में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था। तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने 2 फैक्ट्स देखे थे। पहले कि एससी के खिलाफ या शेड्यूल्ड कास्ट के खिलाफ सबसे ज्यादा जो क्राइम रेट है वो कहां पर है? वो मध्य प्रदेश में है। और सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के खिलाफ या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ जो क्राइम रेट है वो केरल में था। आज एक नया डेटा उसमें निकल कर आया है कि जो लापता महिलाएं होती हैं या मिसिंग वुमेन होती हैं, उसके सबसे ज्यादा नंबर कहां है? तो अगर लापता महिलाओं की सूची की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पर है, सेकंड रैंक इसमें मध्य प्रदेश की है, तीसरे पर आपका पश्चिम बंगाल और चौथे पर उड़ीसा है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली रैंक सबसे ज्यादा महिलाएं कहां से गायब होती हैं? महाराष्ट्र से। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है क्योंकि नीति आयोग का इसमें रोल है। केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज को मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ रुपए का अनुदान या ग्रांट दिया गया है। तो नीति आयोग ने इन्हें 10 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। तो अगर आपसे सीधे पूछे कि भारत का पहला मत्स्य पालन में अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर बनाया जाएगा, तो ये केरल में बनाया जाएगा। स्पेसिफिकली पूछे तो कहां पर बनाया जाएगा? केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज में। हो सकता है आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम भी दे दे। तो इसमें नीति आयोग का रोल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
तो यही देखिए हमारे 31 जुलाई के सारे करंट अफेयर्स थे जो इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेगुलर ऐसे ही वन लाइनर करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू सो मच।